Hello students, today we will start our next topic. When the bill endorsed to a third party is dishonored. इसमें क्या कर रहा है ड्रॉर ने यानी कि सेलर ने बिल आगे एंडोर्स कर दिए दे दिए किसी थर्ड पार्टी को। हमने जो लास्ट वीडियो में किया था उसमें क्या था, जो ड्रॉर है यानी कि ए यानी कि सेलर, उसने बिल जो है बैंक को आगे दे दिया था, डिस्काउंट कराया था। इसमें सेलर क्या कर रहा है, ड्रॉर क्या कर रहा है, उसने वो बिल ड्रॉई का साइन किया हुआ एंडोर्सी यानी कि एक थर्ड पार्टी को दे दिया है। अब जो ड्रॉई है वो पेमेंट देने को मना कर रहा है, किसको, एंडोर्सी को। तो डिसऑनर की एंट्री करेंगे किस केस में, व्हेन द बिल एंडोर्स्ड टू ए थर्ड पार्टी, जब एक ये बिल जो है थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है और वो कौन देता है, ड्रॉर। और वो बिल एंड जब डिसऑनर हो जाता है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। इसको एक एग्जांपल के हेल्प से करते हैं बच्चों। ये है हमारा आज का टॉपिक। तो इसको एक एग्जांपल लेके कराते हैं। ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बी, ए ने बी को सामान बेचा। यहाँ पे ए जो है आपका सेलर है, राइट, जिसको हम ड्रॉर भी बोल देते हैं। बी जो है ड्रॉई है, या जिसको हम बायर या परचेजर भी बोलते हैं। ए ने गुड्स बेचे बी को, ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, ऑलवेज सेलर बिल लिखता है बायर के ऊपर। ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट करा, मीन्स सिग्नेचर करे, साइन करके वो बिल किसको दे दिया, ए को। देखो बी जो है साइन करके वो बिल किसको दे रहा है, ए को। ये देखो बिल ए के पास जा रहा है। इस वक्त बच्चों बिल का होल्डर कौन है, ए है। बी ने साइन करके बिल ए को दे दिया। अब क्या हुआ, अब ए को लगा कि ड्यू डेट वाले दिन, जो भी 2 या 3 मंथ्स के बाद ड्यू डेट बनती है, तो ए को लगा कि बी तो ड्यू डेट वाले दिन मेरे को पेमेंट देने आएगा। तो ए ने क्या सोचा कि एक जो सी है, ये जो ए का क्रेडिटर है, ए ने पेमेंट देनी है बच्चों सी की। अब ए कहता है कि बी मुझे पेमेंट देने आएगा ड्यू डेट वाले दिन, मैं फिर वही पेमेंट उठाकर अपने क्रेडिटर सी की पेमेंट करूँगा। वो कहता है इतना लॉन्ग तरीका मैं क्यों अडॉप्ट करूँ। तो ए ने सोचा है, कहता है मैं बी को ही कह देता हूँ कि डायरेक्ट पेमेंट सी को कर दे। समझ रहे हो बच्चों। ए ने क्या सोचा है कि बी मेरे पास पेमेंट लेकर मत आए, बी जो है वो मेरे क्रेडिटर, ए ने सी के पेमेंट देनी है। तो ए ने क्या कहा बी को, तो मुझे पेमेंट देने मत आइयो ड्यू डेट वाले दिन, तो डायरेक्टली मेरे क्रेडिटर यानी कि सी को पेमेंट देने आ। अब बी क्यों जाएगा सी के पास पेमेंट लेके ड्यू डेट वाले दिन, क्योंकि सी के पास उसका बिल होना चाहिए। ड्रॉई उसी पर्सन को पेमेंट करता है जिसके पास उसका हाथों का साइन किया हुआ बिल पड़ा होता है। तो ए क्या करेगा बच्चों, ए ये बिल आगे दे देगा सी को। ए एंडोर्स्ड द बिल टू हिज क्रेडिटर सी, ए ने ये बिल उठाया जो बी ने साइन करके दिया था, ए के पास आ गया। ए ने ये बिल किसको दे दिया, सी को। ए का क्रेडिटर है, ए ने पेमेंट देनी थी सी की। ए ने सी को बिल दे दिया, देखो एरो इस तरफ है, बिल आ गया। ए एंडोर्स्ड, एंडोर्स मीन्स टू गिव, देना, एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। तो सी कौन है, एंडोर्सी, जिसको बिल दिया जा रहा है। ये एंडोर्सर हो गया, जिसने बिल दिया, एंडोर्सर, ये एंडोर्सी। अब बिल पहुंच गया सी के पास, एंडोर्सी के पास। ड्यू डेट वाले दिन बच्चों बी कहाँ जाएगा पेमेंट लेके, सी के पास, ऑब्वियसली है, सी के पास बिल पड़ा है। बी कहाँ जाएगा पेमेंट लेके, सी के पास। अब हुआ क्या, ड्यू डेट वाले दिन बी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं दे रहा। नाउ बी रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट टू सी, बी ड्यू डेट वाले दिन मना कर रहा है कि मेरे पास पेमेंट नहीं है। अब क्या करेगा सी, सी को डिनाई कर रहा है, सी को मना कर रहा है। सी कहाँ जाएगा बच्चों, सी कोर्ट जाएगा, नोटरी पब्लिक के पास। सी विल गो टू नोटरी पब्लिक, वहाँ पे वो कुछ नोटिंग चार्जेस पे करेगा, काइंड ऑफ फीस पे करेगा नोटरी पब्लिक को, और क्या कहेगा कि बी से अमाउंट रिकवर करवाया जाए।
कि बी से अमाउंट दिलाया जाए, बी मुझे पेमेंट नहीं दे रहा। सी वो बिल दिखाएगा नोटरी पब्लिक को, देखो ये बिल पड़ा है, बी का साइन किया हुआ, लेकिन वो मुझे पेमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, होगी पेमेंट। फिर सी अप्रोच करेगा नोटरी पब्लिक के पास जाने के बाद ए को, कहेगा कि बी ने मेरी पेमेंट नहीं दी। तो क्या होगा बच्चे, ए क्या करेगा, सी को अपनी तरफ से पेमेंट दे देगा। कितनी पेमेंट, जितनी बिल के ऊपर लिखी हुई है, याद रखना जो बिल वाला अमाउंट है प्लस नोटिंग चार्जेस, ध्यान रखना बच्चों। ए जो है सी को, क्योंकि देखो बी ने मना कर दिया, ठीक है, सी फिर 200 300 एक बड़ी नॉमिनल सी फीस है जो नोटरी पब्लिक को दे के आएगा नोटिंग चार्जेस के नाम के। उसके बाद सी अप्रोच करेगा ए को और ए को कहेगा कि बी ने मेरी पेमेंट नहीं दी। फिर ए क्या करेगा, ए जो टोटल अमाउंट है बिल का, जो बिल के ऊपर लिखा है, बी आर के ऊपर लिखा है, प्लस नोटिंग चार्जेस जो सी ने पे करे थे, वो ए दोनों अमाउंट ऐड करके सी को दे देगा। अब सी को उसका फुल अमाउंट मिल गया इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। और फाइनली ए क्या करेगा, अल्टीमेटली बी से सारा पैसा रिकवर करेगा। यदि बी रिक्वेस्ट करता है नए बिल लिखने की, तो ए बी के ऊपर नया बिल लिखेगा, या फिर बी आफ्टर 1 वीक 2 वीक खुद ही पेमेंट कर देगा ए को। तो अल्टीमेटली जो ये नोटिंग चार्जेस पे करे हैं बच्चों सी ने पहले पे करे, फिर ए दे देगा सी को, लेकिन अल्टीमेटली ये जो नोटिंग चार्जेस का एक्सपेंस है, ये अल्टीमेटली खर्चा है किसका, बी का, क्योंकि बी ने डिनाई करा है कि मैं पेमेंट नहीं दे रहा, तो अल्टीमेटली इसका एक्सपेंस है। स्टार्टिंग में भले सी ने पे करा है, फिर ए ने सी को फुल अमाउंट दे दिया इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, और अल्टीमेटली बी अमाउंट देगा ए को इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो ये है बच्चे आपका डिसऑनर ऑफ एंडोर्स्ड बिल, कि बी ने एंडोर्सी को पेमेंट देने से मना कर दिया। तो अब बच्चों हम इसकी इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। ड्रॉर के केस में क्या जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों, बाकी स्टार्टिंग वाली सारी एंट्री सेम रहेंगी, सिर्फ हम ये कर रहे हैं एक सिंगल एंट्री चेंज रहेगी, और वो एंट्री कौन सी होगी, डिसऑनर इन द केस ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ये जो ड्रॉर के केस में, ड्रॉर यानी कि सेलर यानी कि एक्स या ए कुछ भी है, ये है ड्रॉई यानी कि बायर वाई, ये है एंडोर्सी यानी कि जेड। ठीक है, तो आपको पहले ही बताया था जब हमने सिंपल एंडोर्समेंट वाला केस किया था, और ये बताया गया था कि जब एंडोर्समेंट वाला टॉपिक आए तो ड्रॉर और ड्रॉई के अलावा एंडोर्सी पार्टी के केस में भी हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। अदरवाइज हम एक्स और वाई के केस में करते हैं, मीन्स ड्रॉर और ड्रॉई की बुक्स में हम जर्नल पास करते हैं, और एंडोर्समेंट वाले टॉपिक में एंडोर्सी पार्टी की बुक्स में भी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। सो अब देखो, ये सिर्फ बच्चों आपको बता रही हूँ, स्टार्टिंग की सारी एंट्रीज कॉमन रहेंगी, जो एंट्री में चेंज रहेगा वो सिर्फ कौन सी एंट्री होगी, डिसऑनर वाली। तो डिसऑनर की एंट्री हम तीनों के केसेस में डिफरेंट करेंगे। ये देखो, सपोज अ बिल विच वॉज रिसीव्ड बाय एक्स फ्रॉम वाई वॉज एंडोर्स्ड वो सब्सिक्वेंटली इंडोर्स टू जेड। तो क्या करा बच्चे, एक्स ने जेड को बिल दे दिया, एक्स ने जेड मतलब एंडोर्सी को बिल दे दिया। अब ड्यू डेट वाले दिन वाई ने मना कर दिया जेड को, मैं पेमेंट नहीं देता, तो जेड जाएगा नोटिंग चार्जेस पे करने नोटरी पब्लिक को। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, जर्नल ऑफ डिसऑनर, जर्नल ऑफ डिसऑनर इन द केस ऑफ एक्स, ड्रॉर के केस में डिसऑनर की एंट्री, यूजुअली बच्चों हम एंट्री जो करते हैं, यूजुअली डिसऑनर की एंट्री एक्स के केस में, ड्रॉर के केस में वो होती है वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये सिंपल डिसऑनर की एंट्री है बच्चों, सिंपल डिसऑनर की एंट्री। लेकिन अब हम कौन सा केस कर रहे हैं, डिसऑनर इन द केस ऑफ एंडोर्स्ड बिल। उस केस में क्या एंट्री बनेगी, वाई अकाउंट डेबिट टू
बी आर की जगह, ये बी आर की जगह जेड, क्योंकि बच्चों देखो बी आर हम नहीं लिख सकते, रीज़न क्या है, क्योंकि एक्स के पास से तो ऑलरेडी बिल जा चुका है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यदि यहाँ पर आप बी आर कर देते तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स के पास से तो बिल ऑलरेडी जेड के पास जा चुका है। तो अब क्या करेंगे, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड। वाई कौन है, वाई डेटर है, वाई ने देने हैं एक्स के, ठीक है। जेड क्या है, एक्स ने देने हैं जेड के, ध्यान रखो। और ये जो अमाउंट है एंट्री देखो, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड, ये डिसऑनर की एंट्री, यानी कि ड्रॉई, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। वाई ड्रॉई है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट मीन्स जेड को कौन पे करेगा, देखो जेड को वाई ने मना कर दी मेरे पास पेमेंट नहीं है, तो जेड को पे कौन करेगा, टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस वो वाई पे करेगा, ठीक है। तो एक्स के लिए ये जो वाई है, वाई डेटर है, वाई ने देना है एक्स का, वाई ने देना है एक्स का, और जेड क्रेडिटर है, एक्स ने देना है, क्योंकि जब वाई ने मना कर दी तो जेड को कौन देगा पेमेंट उसकी, एक्स देगा इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो वाई अकाउंट डेबिट टू जेड, या यूं कह लो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। जर्नल इन द केस ऑफ ड्रॉई, अब देखो ये एंट्री कॉमन है, क्योंकि जो हम ड्रॉई के केस में नॉर्मल एंट्री करते हैं वो बच्चों यही होती है, बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये कॉमन एंट्री है डिसऑनर की, ये वही रहेगी, देखो बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स। लेकिन फ़र्क क्या है, नोटिंग चार्जेस डेबिट हो रहे हैं, क्योंकि बेशक जेड ने पे करे, फिर एक्स ने जेड को पेमेंट कर दी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली ये नोटिंग चार्जेस का जो खर्चा है वो वाई का है, इसलिए वाई के बुक्स में नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस माना जाएगा और डेबिट हो जाएगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये वाई के केस में जर्नल होगी। और एंडोर्सी के केस में एक्स अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये नॉर्मल एंट्री है, ये देखो एक्स अकाउंट डेबिट टू बी आर, एक्स ने दे दिए, ने देने हैं पैसे किसको, जेड को, तो जेड की बुक्स में एक्स को डेबिट किया गया है, और बिल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एक्स ने देने हैं, एक्स अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये होगी सिंपल डिसऑनर की एंट्री। टू कैश, इसमें एक एंट्री में दो काम किए हुए हैं, नोटरी पब्लिक के पास कौन गया, स्टार्टिंग में जेड गया, तो जेड के पास से कैश गया 200-300 जो नॉमिनल फीस गई होगी। तो इसमें बच्चों ये तीनों एंट्रीज में एक एंट्री में दो दो काम हो रहे हैं। इसमें देखो ये डिसऑनर की एंट्री प्लस नोटिंग चार्जेस पेड बाय जेड, नोटिंग चार्जेस, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जेड के पास से कैश जा रहा है। तो ये वाई अकाउंट डेबिट टू जेड एक्स के केस में है, वाई के केस में है बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स, और ड्रॉई के केस में है एक्स अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये नॉर्मल डिसऑनर की एंट्री होगी टू कैश, ये कैश को क्रेडिट हम जेड के केस में करेंगे जिसने एक्चुअल में नोटिंग चार्जेस पे करे हैं। सो बच्चों इसका एक एग्जाम्पल करते हैं इसी टॉपिक का, डिसऑनर ऑफ एंडोर्स्ड बिल। On 10th April 2018, Ravi purchased from Mohan goods for rupees 30,000 plus CGST and SGST at the rate of 9% each. रवि ने परचेज कर रहे हैं, मोहन ने यानी कि सेल कर रहे हैं। तो मोहन सेलर है यानी कि ड्रॉर है, और रवि ड्रॉई है। तो लास्ट में पढ़ लो बच्चों, क्योंकि ये एंडोर्समेंट वाला टॉपिक है। शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि, मोहन एंड राकेश, तीनों के बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करनी है। यहाँ पे मोहन जो है बच्चों वो सेलर है, राइट। तो पहले मोहन के केस में हम करते हैं, मोहन ने गुड्स सेल कर रहे हैं, रवि ने परचेज कर रहे हैं। मोहन के बुक्स में आओ, मोहन ने गुड्स सेल करे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने का सामान खरीदा है, 30,000 का प्लस 9% ईच CGST एंड SGST, तो 30,000 का 9% 2700, हाँ जी। और सेल्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आउटपुट। तो रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सामान कितने का बेचा, 30,000 का, ठीक है। और CGST 2700, SGST 2700, ये आउटपुट CGST
आउटपुट SGST। तो टोटल मोहन ने सेल करी है ना, मोहन ने सामान बेचा है, तो मोहन ने टोटल कितने का सामान बेचा रवि को? 35,400 का। रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो मोहन ने सेल करी है और रवि ने परचेज करी है, रवि बायर है। तो रवि की बुक्स में देखो 10 अप्रैल की परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये सिंपल एंट्री होगी। रवि ने परचेज करे यानी कि रवि पे करेगा क्या? CGST एंड इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। 30,000 का सामान खरीदा है रवि ने, 30,000 का सामान खरीदा है, 2700 इनपुट CGST देगा, ये 2700 इनपुट SGST देगा। तो टोटल ये कितना पे करेगा? 35,400 मोहन को पे करने हैं इसने। तो इसके केस में परचेज की एंट्री, इसके केस में सेल की एंट्री। तो अब बच्चों अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। रवि पेड 15,400 इन कैश, क्योंकि रवि ने परचेज करे हैं। देखो रवि 15,400 कैश दे रहा है उसी टाइम, किसको? मोहन को। एंड एक्सेप्टेड ए बिल फॉर 2 months फॉर द बैलेंस अमाउंट ड्रॉन बाय मोहन। ड्रॉन बाय मोहन सेलर है ना बच्चों, सेलर ऑलवेज बिल लिखता है बायर के ऊपर। तो अब देखो रवि ने देने कितने हैं, यहाँ देखो रवि ने टोटल देने हैं 35,400, राइट, मोहन को। तो रवि दे क्या रहा है? रवि 15,400 तो उसी वक्त कैश दे रहा है। कितने रह गए? 35,400 में से 15,400 कैश दे रहा है। इट मीन्स जो 20,000 है वो बाद में देगा। और कितना टाइम मांगा है उसने? 2 months मांगे। इट मीन्स मोहन जो है रवि के ऊपर 20,000 का बिल लिखेगा, तो पहले कैश रिसीव और पे करने की रवि पे कर रहा है। ये लो बच्चों, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिट द गिवर। ये देखो 15,000 रवि दे रहा है, 15,400 रवि की बुक्स में, टू बैंक 15,400 गए। और क्या करा बच्चों? मोहन ने रवि के ऊपर कितने का बिल लिखा? 20,000 का। देखो 35,400 देने हैं रवि ने, 15,400 बच्चों ये उसी वक्त दे रहा है मोहन को। इट मीन्स 20,000 ये बाद में देगा। इट मीन्स मोहन जो है वो कितने का बैलेंस अमाउंट का बिल लिखेगा, यानी कि 20,000 का बिल लिखेगा रवि के ऊपर। रवि साइन करके बिल किसको दे देगा? मोहन को। तो रवि के पास से साइन किया हुआ बिल भी गया 20,000 का, और 15,400 कैश भी दिए। यहाँ देखो बच्चों इस एंट्री में मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पर कंपाउंड एंट्री की हुई है। रवि ने 15,400 उसी वक्त दे दिए। 2 बिल्स पेबल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एक बिल दे दिया कितने का? जितना अमाउंट उसने पे नहीं करा, 20,000 का बिल पकड़ा दिया। किसको? मोहन को। यानी कि 35,400 का टोटल कर दिया। 15,400 कैश दे दिया, मतलब उसके अकाउंट में डाल दिए, और 20,000 का बिल दे दिया। इसके पास बिल गया, मोहन के पास पेमेंट भी आई और BR भी आया। ये देखो ये मोहन के केस में एंट्री हो रही है। डेबिट द रिसीवर, मोहन के पास पेमेंट आई 15,400, रवि दे रहा है। डेबिट द रिसीवर, मोहन के पास पेमेंट आई और बिल आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल आया कितने का? 20,000 का। BR अकाउंट डेबिट 20,000। क्रेडिट द गिवर, किसने दिया है ये? रवि ने दिए। तो इस वक्त जो बिल है वो मोहन के पास पड़ा हुआ है। डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। अब आगे देखो क्या बना है, स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। मोहन एंडोर्स्ड द बिल टू राकेश, मोहन ने आगे बिल राकेश को दे दिया। लो बच्चों अब एक काम करो, देखो सेम डे 10 अप्रैल को पहले बिल आया इसके पास, मोहन के पास, रवि ने साइन करके दिया था। उसी दिन क्या करा मोहन ने? क्या करा? बिल उठाया, राकेश को दे दिया। मोहन ने बिल अपने क्रेडिटर, मोहन ने आगे देने थे राकेश के, मोहन ने राकेश को बिल दे दिया। देखो मोहन की बुक्स में 2 BR क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मोहन के पास से बिल गया, BR क्रेडिट हो गया। डेबिट द रिसीवर, किसको दिया बिल? राकेश को। और बिल का अमाउंट कितना था बच्चों? 20,000, याद रखना। 15,400 तो उसने कैश पकड़ा दिया था। 20,000 का बिल राकेश के पास गया, ध्यान रखो बच्चों, साथ का साथ कर लो। राकेश के पास बिल गया, मोहन ने बिल दिया,
राकेश के पास बिल आया, आप एंट्री साथ का साथ कर लो राकेश के बुक्स में, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंडोर्सी के लिए भी हम बी आर वर्ड यूज़ करेंगे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बी आर डेबिट। क्रेडिट द गिवर, किसने दिए बिल, मोहन ने दिए 20,000, 20,000। तो एट प्रेजेंट जो बिल है बच्चों वो राकेश के पास पड़ा है, याद रखना। अब एक और चीज़ नोटिस करो, इसने 2 मंथ्स का टाइम मांगा था रवि ने, तो जरा 2 मंथ्स करो, 10 अप्रैल के बाद 10 मई, 10 जून और 13 जून हमारी ड्यू डेट बनती है। रवि ने परचेज करा ना, रवि ने पेमेंट मोहन को देनी है, ठीक है। तो क्या हुआ, मोहन एंडोर्स्ड द बिल टू, मोहन ने बिल राकेश को दे दिया। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, बच्चों समझ गए, रवि ने पेमेंट करनी है किसको, बिल किसके पास पड़ा एट प्रेजेंट, राकेश के पास। बिल डिसऑनर हो गया, मतलब रवि ने मना कर दिया किसको, राकेश को, कि मेरे पास पेमेंट नहीं है। फिर क्या करेगा, राकेश हैड टू स्पेंड ₹100 एज नोटिंग चार्जेस। फिर राकेश कहाँ जाएगा, नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, उसको उसने नोटिंग चार्जेस दिए हैं 100 रुपये के। तो अभी तक हम इतना करते हैं। ये लो बच्चों, देखो क्या हुआ है, यहाँ देखो, बिल गया राकेश के पास, इसने दी, मोहन ने दिया, इसके पास बिल आया। ड्यू डेट वाले दिन, ड्यू डेट कब बनती है, 13 जून, ड्यू डेट को रवि ने राकेश को मना कर दिया, तो यानी कि 13 जून के दिन तीनों के केस में हम डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। लो बच्चों करो, डिसऑनर की एंट्री पास करते हैं। राकेश गए नोटरी पब्लिक के पास, इस एंट्री की रिवर्स कर दो बच्चों, जो बी आर वाली एंट्री होती है रिसीव की, इसको रिवर्स कर दो। मोहन अकाउंट डेबिट टू बी आर टू कैश, ये डिसऑनर की एंट्री भी है, प्लस नोटिंग चार्जेस पेड बाय राकेश टू नोटरी पब्लिक। मोहन अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये तो डिसऑनर की एंट्री। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश, साथ कर दिए, कैश क्रेडिट कर दिए, इट मीन्स राकेश के पास से कैश गए हैं कितने, 100 रुपये। बी आर के आगे का अमाउंट हम चेंज नहीं कर सकते, तो 20,100 मोहन ने देने हैं। रवि ने मना कर दिया, नो डाउट, तो फिर राकेश को पेमेंट कौन देगा, मोहन देगा। मोहन डेटर बन गया राकेश के लिए, राइट। ये डिसऑनर की एंट्री थे राकेश के केस में, मोहन के केस में कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है बच्चों जो अभी मैंने बताई थी, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। देखो रवि अकाउंट डेबिट टू राकेश, अमाउंट देखो 20,100, 20,100। रवि को डेबिट करे मोहन की बुक्स में, मोहन को देखो, मोहन पेमेंट दे देगा राकेश को, मोहन को कौन देगा, रवि, मोहन के लिए रवि डेटर है। मोहन ने किसको देने हैं, राकेश को, क्योंकि राकेश को रवि ने राकेश को रवि ने मना करा है, तो राकेश को पेमेंट कौन देगा, मोहन। मोहन क्रेडिटर है राकेश के लिए। ये 20,100 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो ये डिसऑनर की एंट्री होगी किसके केस में, मोहन के केस में। रवि के केस में करो 13 जून की एंट्री। तो 13 जून को डिसऑनर वाले दिन बच्चों इसकी एंट्री कहा था मैंने, जो बिल्स पेबल वाली एंट्री होती है इसकी रिवर्स कर दो। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन, बीपी अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये सिंपल डिसऑनर की एंट्री होगी। तो अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस किसका है, ड्रॉई का, जिसने पेमेंट देने के लिए मना करा है। तो नोटिंग चार्जेस डेबिट होगा रवि के केस में, यानी कि ड्रॉई के केस में। तो बिल के सामने वाला अमाउंट वी कांट चेंज, नोटिंग चार्जेस 100, मोहन क्या हो जाएगा 20,100, यानी कि रवि जो है अल्टीमेटली पेमेंट किसको करेगा, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, मोहन को। मोहन इज द क्रेडिटर फॉर रवि। तो ये डिसऑनर की एंट्री थी तीनों के केस में। अब क्या हुआ आगे देखो, इमीडिएटली आफ्टर द डिसऑनर, डिसऑनर के बाद यानी कि 13 जून के बाद, मोहन एक्सेप्टेड अ न्यू बिल ड्रॉन बाय राकेश in which 200 for interest were also included। मोहन एक्सेप्ट कर रहे हैं न्यू बिल, और लिखा किसने है मोहन के ऊपर बिल, राकेश ने लिखा है।
और राकेश ने जो बिल लिखा है वो 200 रुपये ऐड करके लिखा गया है। और 200 रुपये किसके, जो आगे टाइम मांगा है 13 जून के बाद आगे जो फर्दर टाइम मांगा है वो टाइम कितने का है 20 डेज का, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। वो राकेश ने बिल लिखा है मोहन के ऊपर। तो आगे देखो अब इसका क्या बना, यहाँ देखो। अब नया बिल लिखने से पहले बच्चों, लास्ट वीडियो में आपको बताया था, नया बिल राकेश मोहन के ऊपर तब लिखेगा जब पहले हम इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री करेंगे। इस राकेश को इंटरेस्ट मिलना है आफ्टर 20 डेज, राकेश को मिलना है। राकेश के लिए जो इंटरेस्ट है वो इनकम है। सो इनकम क्या होता है, इनकम विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। सो जो रवि है, राकेश है, राकेश के बुक्स में इंटरेस्ट को हम क्रेडिट कर देंगे। देखो मोहन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना 200 रुपये। मोहन के लिए ये इनकम है, सॉरी राकेश के लिए इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। ये इंटरेस्ट देना कितना है, किसने देना है, ये देना है मोहन ने। सो मोहन की बुक्स, मोहन के लिए इंटरेस्ट खर्चा है, मोहन को की बुक्स में इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राकेश 200 रुपये 200 रुपये। अब जो है राकेश नया बिल लिखेगा मोहन के ऊपर। मोहन ने कहा था मैं 20 डेज के बाद पेमेंट दूंगा, तो राकेश ने बिल लिखा मोहन के ऊपर, मोहन साइन करके बिल किसको दे देगा, राकेश को। तो राकेश के पास आया क्या बिल, ये देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये नया बिल है बच्चों। राकेश ने लिखा था मोहन के ऊपर, मोहन ने साइन करके एक्सेप्ट करके बिल किसको दे दिया, राकेश को। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, BR अकाउंट डेबिट राकेश के बुक्स में, क्रेडिट द गिवर, दिया किसने है बिल, मोहन ने। कितने का, यहाँ देखो ये 20,000 प्लस 100 प्लस 200, यानी कि राकेश को फुल पेमेंट 20,000 बिल वाली, 100 रुपये नोटिंग चार्जेस के जो राकेश ने फिलहाल भरे हुए हैं, प्लस 200 रुपये इंटरेस्ट के, 20,300 ये टोटल अमाउंट कौन देगा, मोहन। तो राकेश के पास बिल आया, मोहन के पास, मोहन ने साइन करके बिल दिया, ये देखो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मोहन के पास बिल गया, ये मोहन के बुक्स में मोहन के पास से बिल गया। डेबिट द रिसीवर, किसको दिया बिल, राकेश को। और बिल का अमाउंट मैंने अभी आपको बताया 20,300, 20,000 प्लस 100 प्लस 200। तो अब बिल किसके पास पहुंच गया, बिल बच्चों पहुंच गया आपका राकेश के पास पहुंच गया बिल। अब आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। आफ्टर 20 डेज ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर के 20 दिन के बाद, 13 जून के बाद यानी कि 23 जून को क्या हुआ, रवि पेड फुल अमाउंट टू मोहन इंक्लूडिंग ₹50 एज इंटरेस्ट। रवि ने मोहन को फुल अमाउंट दे दिया 50 रुपीज़ इंटरेस्ट को ऐड करके। अब यहाँ देखो बच्चों क्या बना, तो अब क्या हुआ बच्चों, रवि पेड फुल अमाउंट टू मोहन, रवि ने फुल अमाउंट मोहन को दे दिया इंक्लूडिंग ₹50 एज इंटरेस्ट। ये देखो रवि पे कर रहा है बच्चों, इंटरेस्ट रवि ने पे करा है, इसके लिए खर्चा हो गया रवि के लिए। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन, राइट। रवि की बुक्स में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये ड्यू की एंट्री है इंटरेस्ट की। जब भी बच्चों इंटरेस्ट की एंट्री करो, अभी पे नहीं करा, देखो ना कैश ना बैंक कुछ भी इसमें यूज़ नहीं हुआ, ये इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री है 3 जुलाई की, राइट। 20 दिन, 13 जून के बाद जो 20 दिन बनते हैं वो 3 जुलाई के बनते हैं। तो रवि पे करेगा 50 रुपये इंटरेस्ट समेत, किसको, मोहन को। तो पहले ऑलवेज इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री करते हैं, फिर पेमेंट की एंट्री करते हैं। ये देखो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन 50 रुपये रवि दे रहा है, रवि के लिए जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है डेबिट कर दो, राइट। अब 3 जुलाई को मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये रवि के पास से पेमेंट गई, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, किसको दिए 50 रुपये इंक्लूड करके 20,150। अब रवि अपनी तरफ से फ्री हो गया टोटल पेमेंट देकर। मोहन के पास आओ, मोहन के पास ये 50 रुपये इंटरेस्ट आने हैं, जो किसने दिया है, रवि ने 20,150। यहाँ देखो
रवि के लिए इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगी। और किसने देने हैं? रवि ने। रवि डेटर है, रवि अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 50, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री है इसलिए इंटरेस्ट के अमाउंट से ही होगी। और फिर 3 जुलाई को इसके पास जो है फुल पेमेंट आ गई, रवि ने मोहन को दे दिया। तो डेबिट द रिसीवर, मोहन के अकाउंट में गए बच्चों कितने पैसे? 20,150। क्रेडिट द गिवर, किसने दिया? रवि ने। अब अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि कौन राकेश को फुल पेमेंट 20,300 कौन देगा? मोहन देगा। देखो रवि ने फुल अमाउंट मोहन को दे दिया, राइट। राकेश को पूरा अमाउंट कौन देगा? मोहन देगा। लेकिन क्वेश्चन के एंड में नहीं कहा राकेश मेट द बिल ऑन द ड्यू डेट, इसलिए जब मोहन पेमेंट करेगा राकेश को उस दिन की एंट्री क्वेश्चन में नहीं पूछी गई, इसलिए हमने वो एंट्री नहीं करी। तो ये आपका टॉपिक था डिसऑनर ऑफ एंडोर्स्ड बिल।